गोवा के नीले समुंदर में सूरज डूब रहा था। धीरे धीरे अंधेरा पूरे शहर को अपने आगोश में डुबा ले रहा था। वैसे तो गोवा के हर कोने में हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन आज की भीड़ को देखकर सारा कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई। ब्लू शर्ट और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट के साथ ब्लैक हील्स पहने, उसके कंधों तक लहराते बालों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। लाइन में लगने के लिए उसने अपना टोकन लिया। वो उस भीड़ से चिड़चिड़ा महसूस कर रही थी। वैसे तो सारा का नेचर ही कॉन्फिडेंट लगता था, लेकिन आज उसने अपने कॉन्फिडेंस को इतनी देर लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद कुछ देर के लिए खो दिया था। बहुत देर बाद फाइनली उसकी ऑर्डर देने की टर्न आई। उसने एग्जॉस्ट होते हुए अपने आप से कहा, सब्बरवाल सर, ये आपने कहाँ फंसा दिया? इस भीड़ में आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लीज किचन से चिकन मंचूरियन ले आऊं? हाँ, इतने रश से अगर मैं ही बाहर आ जाऊं वही बहुत है। कई सारे धक्के खाने के बाद सारा को फाइनली वो चिकन मंचूरियन का टेक अवे पार्सल मिल ही गया। वो उसे किसी खजाने से कम नहीं लग रहा था। अपने हाथ में वो पार्सल लेकर सारा अपनी कार के पास गई। कार पार्किंग से निकालते हुए सारा को कार्निवाल के मास्करेड बॉलरूम पार्टी का पोस्टर दिखा। उस पोस्टर में एक कपल मास्क पहनकर किसी खूबसूरत पोज में डांस करते हुए नजर आ रहे थे, और उस अट्रैक्टिव फोटो के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, ब्रिंग योर पार्टनर विथ यू एंड विटनेस द मोस्ट रोमांटिक नाइट ऑफ द ईयर। सारा की नजरें जैसे उस पोस्टर पर जम सी गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। वो जब से गोवा आई थी ये सब अटेंड करना चाहती थी, बट पिछले 2.5 साल में उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। 6 महीने तो अच्छी जॉब ढूंढने में ही चले गए, फिर 2 साल से तो ऑफिस से उसे फुर्सत ही नहीं मिली, और फिर ऐसी पार्टी में जाने के लिए कोई बॉयफ्रेंड भी तो होना चाहिए, और बॉयफ्रेंड को तो उसने खुद ही भगा दिया था। उसने उस पोस्टर से नजरें हटाते हुए खुद से पूछा, एट द एज ऑफ 21 एक जवान बूढ़ी होकर कैसा लग रहा है? सारा मलिक, आए हुए प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने के बाद आपको रिग्रेट हो रहा होगा। अच्छा खासा शान था, उसे भी ये कहकर भगा दिया कि तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू सो। एक झूठा बॉयफ्रेंड था, अब वो भी नहीं रहा। अपने नसीब को और अपने आप को बुरा भला कहने के बाद सारा ने रेडियो ऑन किया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी चहेती आरजे सुरु। आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिश्तों के बारे में बातें करने वाले हैं। हमारी लाइफ में हर किसी के साथ हमारा एक रिश्ता होता है। किसी के साथ खून का, किसी के साथ दोस्ती का, किसी के साथ प्यार का, किसी के साथ हक का, तो कभी कभी किसी के साथ जलन का भी रिश्ता होता है। रिश्ते का फ्लेवर कोई भी हो, लेकिन हर रिश्ता अपने आप में बहुत खास होता है। तो चलिए आज किसी खास रिश्ते को याद करते हुए उन्हें एक गाना डेडिकेट करते हैं। उस आरजे की ये बातें सुनकर कार ड्राइव कर रही सारा की नजर खुद ब खुद पास रखे टेक अवे पर चली गई। वो उसके और अपने बॉस सब्बरवाल सर के रिश्ते के बारे में सोचने लगी। सब्बरवाल सर ने हमेशा से ही सारा को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया था। पिछले 1 साल से उन्होंने उसे हर बात में सपोर्ट किया था। फिलहाल अगर कोई उससे पूछता कि उसकी फैमिली कौन है, तो उसके दिमाग में 2 ही नाम आते, सब्बरवाल सर और उसकी दोस्त विनी। जैसे ही उसे विनी का ख्याल आया, उसने कार साइड में रोकी और अपने फोन से एक कॉल लगाया। कुछ देर बजने के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही एनर्जेटिक आवाज ने कहा, सारा, इट्स पार्टी टुनाइट। आज मैं 45 मिनट के लिए अंडर वाटर थी। आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली मोटिवेटेड। अपनी बेस्ट फ्रेंड विनी को इतना खुश देखकर सारा को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन उसने विनी को मना करते हुए कहा, सॉरी यार, हम फिर कभी पार्टी करेंगे। आज मैं सर के घर जा रही हूँ डिनर के लिए। सारा की बात सुनकर विनी ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहा, अब मैं सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाऊं? मुझ बेचारी का तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। विनी के आखिरी वर्ड सुनने के बाद सारा की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए विनी से कहा, मेरे 1 साल के छोटे से बिजनेस करियर में मैंने तुम्हारे जितना बड़ा हिपोक्रेट नहीं देखा। अभी मुझे जाना है,
घर पर बात करते हैं। फोन कट करने के बाद सारा फिर से ड्राइव करने लगी। सारा पिछले 2 सालों से विनी के साथ फ्लैट शेयर कर रही थी। दोनों ने अपने अपने करियर में स्टेबल होने के बाद साथ ही में लोन लेकर घर खरीदा था। एक ही फ्लोर पर 2 फ्लैट्स लेने के बाद भी वो दोनों एक ही घर में रहती थी। इस तरह अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में सोचते सोचते सारा अजीत सबरवाल के सी फेसिंग बंगलों के सामने पहुंच गई। टेक अवे पार्सल को हाथ में पकड़े सारा अंदर जाने लगी। अंदर एक मिडिल एज्ड इंसान पूल टेबल पर स्नूकर खेल रहा था। सारा उनके सामने जाकर कमर पर हाथ रखकर उन्हें गुस्से में देखने लगी। उन्होंने सारा की तरफ देखा और फिर उससे नजरें चुराकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने बहुत इनोसेंटली आवाज देते हुए कहा, जॉन, मुझे भूख लगी है। सारा को कॉल करो और देखो वो कहाँ पर है। मुझे अभी के अभी चिकन मंचूरियन खाना है। अजीत सबरवाल का ऐसा बिहेवियर देखकर सारा समझ नहीं पाई कि उसे हंसना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंची और मिस्टर सबरवाल के सामने रखी प्लेट को सीधा करते हुए उसमें चिकन मंचूरियन सर्व करने लगी। तब तक जॉन, मिस्टर सबरवाल का सर्वेंट, बाकी का खाना ले आया। सारा ने उसे भी प्लेट में परोस दिया और मिस्टर सबरवाल के पास खड़ी हो गई। उसे खड़ा हुआ देख मिस्टर सबरवाल ने कहा, जॉन, मेरे असिस्टेंट से कहो कि आकर मेरे साथ खाना खाए। उनकी ये बात सुनकर सारा ने उनसे पूछा, सर, आप मुझसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सारा का सवाल सुनकर मिस्टर सबरवाल ने उससे हेजिटेट होते हुए कहा, वो आज तुम्हारे जाने के बाद मैंने ग्रोवर को थोड़ी सी वाइन के लिए रात में इनवाइट कर लिया। तुम गुस्सा हो तो डांट सकती हो। ये बात सुनकर उनकी ऑनेस्टी की वजह से सारा का गुस्सा उतर गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उससे सारा का उतरा हुआ गुस्सा फिर से चढ़ गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया के किसी भी असिस्टेंट से कोई बॉस कभी नहीं डरता। सारा ने चिढ़कर घड़ी की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर सबरवाल से कहा, ओल्ड मैन, वर्किंग आवर्स कब के खत्म हो गए हैं। और रही बात डरने की, तो मुझे इस बात का डर है कि आपको ये चिकन मंचूरियन खास पसंद नहीं आएगा, सो इनको मैं ही ले लेती हूँ। अपनी बात कहते कहते उसने मिस्टर सबरवाल के सामने रखी प्लेट को उठा लिया। अब अजीत सबरवाल कुछ सोचते हुए सारा के पास आए और उसके चक्कर काटने लगे। सारा उन्हें बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ देर तक अपनी इस हरकत को कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मलिक साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? ये बात सुनते ही सारा का कंसंट्रेशन कम हुआ और जैसे ही वो पीछे पलटने वाली थी, मिस्टर सबरवाल ने उससे अपनी प्लेट वापस ले ली। इन कुछ ही पलों में क्या हुआ ये जानने की कोशिश कर रही सारा को समझ में आया कि उसके सबरवाल सर ने उसे फिर से अपनी चाल में फंसा लिया था। सारा के जम्बल्ड एक्सप्रेशंस को देखकर अजीत सबरवाल ने हंसते हुए उससे कहा, हे लड़की, अभी आप इस गेम में हमसे बहुत पीछे हो।